स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था, हमने क्या किया था, जो वाटर था उसको इंट्रोड्यूस किया था। वाटर के क्या यूज होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया था, उनके बारे में हमने बताया था। तो वाटर के सोर्स कौन कौन से होते हैं उनकी बात की थी हम लोगों ने। जैसे यूज थे वो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट बताए थे। मैंने बोला था कि आप लोगों ने अच्छे पॉइंट ऐड करने हैं, जैसे कि आप लोग उसमें एक पॉइंट जो ये भी ऐड कर सकते हो कि जो वाटर है वो इरिगेशन के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जो हमारे बड़े ओशंस हैं, सीज हैं, उनमें शिप्स वगैरह चलती हैं, जी आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। तो मतलब एक कंट्री का जो माल होता है, गुड्स होती हैं, दूसरी कंट्री में क्या की जाती हैं, भेजी जाती हैं। मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम चलता है। किसके थ्रू चलता है, वो ओशंस और सीज के थ्रू चलता है, जिसको ट्रांसपोर्टेशन भी बोल देते हैं। तो अब हम जो बात करने वाले हैं, ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए नई बात रहेगी। मे भी उन्होंने 5th तक ये पढ़ी है, नहीं पढ़ी, ये मेरे को अभी तक थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं बता देता हूँ क्या है। स्टेट्स, वाटर की स्टेट्स कौन सी होती हैं, कौन सी स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करता है। जो वाटर होता है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और आइस बनती है वाटर से, कौन सी स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। वाटर से वाटर वेपर भी बनते हैं, कौन सी स्टेट में होते हैं, गैसीय स्टेट में होते हैं। मतलब ये छोटे बच्चों के लिए नई चीज है कि वाटर कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद हम लोग एक और बात करते हैं। जो वाटर था हमारा, वाटर वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर के रिगार्डिंग एक साइकिल चलता है धरती पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। तो क्या होता है वाटर साइकिल, क्या होता है हमारा वाटर साइकिल, इसको हम लोग अच्छी तरह डिटेल में करते हैं। वाटर साइकिल क्या है, वाटर साइकिल क्या है, सर्कुलेशन सर्कुलेशन ऑफ वाटर, सर्कुलेशन ऑफ वाटर। वाटर क्या करता है, सर्कुलेट करता है। सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन लैंड टू एटमॉस्फेयर, तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन लैंड टू एटमॉस्फेयर, किस किस के विचकार होता है, जी लैंड और एटमॉस्फेयर के विचकार होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। कहां से कहां होता है, लैंड से एटमॉस्फेयर में, ये इसका मेन पॉइंट रहेगा। जो वाटर सर्कुलेशन होता है लैंड से कहां तक होता है, एटमॉस्फेयर तक होता है। मतलब वाटर वाटर बॉडी से लैंड पे क्या होती है, ज्यादा वाटर बॉडीज होती हैं। वाटर बॉडी से जो वाटर है हमारा कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में से वही वाटर दोबारा कहाँ आ जाता है, हमारा लैंड पे। एटमॉस्फेयर से वही जो हमारा वाटर है कहाँ आ जाता है, हमारा लैंड पे आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर सर्कुलेशन बोलते हैं, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। तो कैसे चलता है ये प्रोसेस, वाटर एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है, उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। जहां पे तो पहला पॉइंट रहेगा हमारा, आप सभी लोगों को मालूम है जो वाटर है हमारा, ज्यादातर वाटर एटमॉस्फेयर में कैसे रिलीज होता है। तो जैसे क्या थे, मैंने बताया था, सीज थे, सीज है, ओशंस है, क्या है, सीज है, ओशंस है, रिवर वगैरह हैं, क्या है, रिवर है, लेक्स हैं। ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ वाटर बॉडीज हैं, ऐसे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वाटर बॉडीज हैं। तो सूरज की लाइट, सूरज की हीट क्या है, सन, क्या है, सन। सन की लाइट के कारण क्या होता है, जो ओशन, सीज, रिवर्स, इनका जो वाटर है क्या होता है, इवेपोरेट होता है। क्या होता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होता है वाटर। तो आगे क्या बनता है, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1 किसका होता है, सीज, ओशन, रिवर्स, लेक्स। मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज हैं धरती पे, किसके कारण, सूरज की गर्मी के कारण। किसके कारण, ड्यू टू सन्स हीट, ड्यू टू सन्स हीट के कारण जो वाटर है इवेपोरेट होता है। नंबर 2, जब फोटोसिंथेसिस होती है,
सभी पॉइंट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल बता रहा हूं जो वाटर रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में कैसे होता है, उसके बाद क्या होता है वो अभी हम लोग बात करेंगे, वो बात अभी हम लोग करने वाले हैं। तो एक तो होता है आपका ड्यू टू सन्स हीट, सेकंड किसके कारण होता है, जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो फोटोसिंथेसिस होती है तो आप लोगों को मालूम है क्या बनता है, C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज होता है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिक्स होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होती है, एनर्जी पैदा होती है। तब क्या होता है, देखो ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो देखिए जहां भी क्या बना, वाटर बना, जहां भी क्या बना है, वाटर बना है। जहां ये हमारी बॉडी में होती है रिएक्शन, सॉरी ये किस में होती है, हमारी बॉडी में होती है रिएक्शन। तो जहां भी क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई है, देखिए एनर्जी रिलीज हुई है, ये हमारी बॉडी में होती है। हमारी बॉडी में कैसे एनर्जी रिलीज होती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालते हैं, कैसे हम जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाहर निकालते हैं, ये रिएक्शन होती है। उसकी थर्ड क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। आप लोगों ने सुना होगा, ये वायु का कंसेप्ट है आपका, होप कि आप सभी लोगों को ये आता होगा। ट्रांसपीरेशन क्या होती है, ट्रांसपीरेशन आप सभी लोगों को मालूम है क्या होती है। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स के थ्रू क्या होती है, ट्रांसपीरेशन होती है। ट्रांसपीरेशन एक्चुअल में होती क्या है, जो वाटर क्या होता है, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स की रूट्स क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं धरती से, अर्थ में से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, उनको वाटर रिक्वायर्ड होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फोटोसिंथेसिस के टाइम जितना वाटर उनको चाहिए होता है वो क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है, मतलब जो ज्यादा पानी बच जाता है, एक्सेस वाटर होता है, तो वो क्या करते हैं, इसके थ्रू, इनके थ्रू क्या करते हैं, पत्तों के थ्रू, लीव्स के थ्रू क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। तो ये ट्रांसपीरेशन है, जो मतलब लीव्स को एक कूलिंग इफेक्ट भी क्या करता होता है, प्रोड्यूस करता होता है। ये बायो का कंसेप्ट है, वैसे मेरे को डिस्कस नहीं करना चाहिए था, जहां पे आपका ज्यादा टाइम लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक्सेस वाटर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये इनको कूलिंग इफेक्ट भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जैसे आजकल क्या है, ज्यादा गर्मी के दिन हैं, अगर हीट, सन की हीट क्या होती है आजकल बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो पत्ते होते हैं, मतलब प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनमें वाटर की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो पत्ते वगैरह क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, पत्ते वगैरह सूख जाते हैं। तो ये एक्सेस वाटर पत्तों में से जब रिलीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, उनके जो लीव्स होते हैं वो क्या रहते हैं, मतलब ग्रीन ही रहते हैं, उनको सूखने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां से वो एक्सेस वाटर क्या करते रहते हैं, रिलीज करते रहते हैं। मतलब ये हर टाइम क्या रहते हैं, वाटर के कंटेक्ट में रहते हैं, कंटेक्ट, जिसके कारण क्या होता है, इन पर जो हीट का इफेक्ट है वो कम पड़ता है। मतलब हीट जब इनके ऊपर पड़ती है तो उस हीट के साथ क्या होता है, जो वाटर होता है, एक्सेस वाटर होता है, वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। मतलब जो इसकी सरफेस थी, जो हमारा लीव्स था, उस पे जो हीट का इफेक्ट है वो बहुत कम पड़ता है या पड़ता नहीं है। तो ये हमारा था ट्रांसपीरेशन। मतलब आप लोगों ने देख लिया, जब ट्रांसपीरेशन होती है तो एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, जो प्लांट्स है अपने लीव्स के थ्रू वाटर को रिलीज करते हैं, ऐसे भी क्या करते हैं, वाटर को रिलीज करते हैं। पहला पॉइंट कौन सा था आपका, जैसे वाटर बॉडीज थी, वहां से क्या हुई, ड्यू टू सन्स लाइट, सन्स हीट क्या करती थी, इवेपोरेशन होती थी। सेकंड हमने देखा हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है ग्लूकोज के साथ, क्या था, वाटर रिलीज होता था। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या होता है, वाटर रिलीज होता है। अब लोग हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि और वाटर कैसे रिलीज होता है। जैसे आप लोग फ्यूल बालते हो घरों में, क्या करते हो आप लोग, खाना बनाने के लिए, किसी और एक्टिविटी के लिए फ्यूल को जलाते हो,
फॉसिल फ्यूल होता है, फ्यूल को आप लोगों ने जलाया, फ्यूल किसकी प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। जब फ्यूल जलता है कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, आप लोग बहुत अच्छे तरह जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। और क्या होता है, वाटर, उस टाइम पे क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, और क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो मतलब किसी भी फ्यूल को जलाते हो कार्बन डाइऑक्साइड तो मतलब प्रोड्यूस होनी है, उसके साथ क्या होता है, वाटर भी रिलीज होता है। इसकी मैं सिंपल एग्जांपल आप लोगों को दे दूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर वाटर कैसे रिलीज होता है ना, आप लोग घरों में क्या करते हो, जो मतलब लकड़ियां होती हैं, लकड़ियों को जलाते हो कभी कभी, ठीक है, वो लकड़ियां क्या होती हैं, थोड़ी थोड़ी मतलब भीगी हुई होती हैं, उनमें क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। तो जब जलाते हो तो आप लोग देखना, जो लकड़ी जलती है उसके पीछे में से क्या निकलता है, वाटर रिलीज होता है। तो वो वाटर तो पीछे से रिलीज होता है, मतलब उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा था। तो कुछ वाटर क्या होता है, जब लकड़ियां जल रही होती हैं इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जो उसमें मॉइस्चर वगैरह होता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। वो हम लोगों को उस टाइम पे दिखाई नहीं देता। मतलब जब भी कोई फ्यूल जलेगा, कोई भी फ्यूल जलेगा, उसमें वाटर क्या होगा, रिलीज होगा, चाहे थोड़ी मतलब मात्रा में रिलीज हो, चाहे ज्यादा मात्रा में रिलीज हो। ये डिपेंड करता है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है। तो एक इसके थ्रू होता है, मतलब नंबर ऑफ क्या है हमारे पास पॉइंट्स है जो हम लोग लिख सकते हैं कि कैसे कैसे जो वाटर है रिलीज होता है। तो वाटर सर्कुलेशन की बात चल रही थी, क्या था, मैंने बोला था सभी पॉइंट्स को लास्ट पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये हमारी लैंड है, क्या है, हमारी लैंड है। जो मैंने वाटर बॉडीज बनाई थी, बहुत सी नंबर ऑफ वाटर बॉडीज बनाई थी मैंने, लेक्स बनाए थे, ओशन बनाया था, सीज बनाए थे, रिवर्स बनाई थी, मतलब नंबर ऑफ क्या थे हमारे पास, वाटर सोर्स थे, वो कहाँ पे हैं, लैंड पे हैं। तो लैंड से सन की लाइट के साथ क्या होते हैं, सन की लाइट के साथ क्या होते हैं, सन की हीट के साथ इनमें से वाटर है जो इवेपोरेट होता है, क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है। ये क्या है, वाटर इवेपोरेट हो गया, वाटर से वाटर वेपर बन गए, वाटर से वाटर वेपर बन गए। तो ऊपर जाएंगे जी, ऊपर क्या होते हैं, हम लोगों को मालूम है प्लूटेंट पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, प्लूटेंट पार्टिकल। एक मैं आप लोगों को और चीज बता दूं कि कोई भी, चाहे कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर कहाँ रहती है, लैंड के इर्द गिर्द रहती है। कोल्ड एयर नीचे रहती है, कोल्ड एयर कहाँ रहती है, नीचे रहती है। कोई भी चीज जो हीट अप हो जाती है, कोई भी चीज चाहे वो वाटर है चाहे एयर है, जब हीट अप हो जाती है तो वहां वो कहाँ राइज करती है, अपवर्ड राइज करती है। कहाँ राइज करती है, अपवर्ड राइज करती है। तो वाटर वेपर है, हॉट एयर है, उसने कहाँ राइज करना है, अपवर्ड राइज करना है। तो वाटर वेपर भी कहाँ राइज करेंगे, अपवर्ड राइज करेंगे। तो मतलब जो वाटर वेपर है एक्चुअल में है क्या, ये वाटर ही है, क्या है, वाटर है। ऊपर क्या है आपके पास, फ्लूइड पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हैं। तो ये जो आपके पास वाटर वेपर थे, वाटर वेपर जाते हैं ऊपर, हीट अप होने के बाद ऊपर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। तो ये कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं, क्या होने शुरू हो जाते हैं, कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं। ये जो पार्टिकल थे, फ्लूइड पार्टिकल थे, इनके ऊपर क्या होने शुरू हो जाते हैं, ये कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं। जब ये इनके ऊपर कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद ये एक दूसरे के साथ, मतलब इनका एरिया इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सारे टुगेदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, क्लाउड की। इसकी फॉर्मेशन करते हैं, क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं जी। तो मतलब बादल बना लेते हैं। उसके बाद मतलब इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये फिर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप धीरे धीरे करके नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। जब इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, हैवी हो जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हैं और बरसते रहते हैं। वही पानी क्या होता है, फिर हमारा लैंड पे आ जाता है। वही पानी हमारा दोबारा क्या आ जाता है, लैंड पे आ जाता है। लैंड से वही पानी क्या होता है, जब बारिश होती है, आप लोगों को मालूम है बारिश का कितना पानी होता है, वो सारा पानी नदी नालों के थ्रू कहाँ जाता है, बड़ी बड़ी नदियों में, लेक्स में जाता है,
और कहाँ जाता है, ओशन में जाता है, समुद्र में जाता है। मतलब ओशन का, वाटर बॉडीज का जो पानी था कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में गया। कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से दोबारा कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। मतलब एक साइकिल चलता है। क्या चलता है, एक साइकिल चलता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर साइकिल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्या होता है वाटर साइकिल। बस ऐसा जो चैप्टर है, कोई भी चैप्टर होता है उसको समझने की जरूरत होती है। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं कि सर मतलब पॉइंट अच्छी तरह नहीं लिख रहे, वो आप लोगों ने खुद बनाने होते हैं कि पॉइंट हम लोग कौन से बना सकते हैं। अगर मैं जहाँ पे पॉइंट बनाने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, जिसके बाद क्या होता है, आप लोग देखते हो वीडियो को तो देखते हो इतनी बड़ी वीडियो है, तो आप लोग उसको क्या करते हो, विचकार में से छोड़ देते हो। मतलब एक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता है। बात क्या होती है, समझने की होती है। आप लोग खुद लिख लेते हो, इतने अच्छे हो आप लोग, तो आप लोग उनको खुद क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इसलिए मैं पॉइंट 1 बाय 1 जहाँ पे लिखता नहीं हूँ, मैं जस्ट डिस्कस करता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जिस 6 क्लास के बच्चों के लिए न्यू टास्क रहेगा, न्यू कंसेप्ट रहेगा, क्या डेंसिटी क्या होती है। कौन सा, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, जैसे हमारे पास वाटर था, वाटर वेपर होते हैं, और क्या होता है, आइस होता है। मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वाटर पे, आइस पे और वाटर पेपर पे, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब वाटर एक्सपेंशन क्या होती है, वो हम लोग जहां पे डिस्कस करेंगे। जो डेंसिटी है ना, पहले ये बात ध्यान में रखिए, डेंसिटी आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी 5th क्लास में। ये मेरे को अच्छी तरह मालूम है कि आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर है सॉलिड लिक्विड की, वो आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी। सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से पूरी तरह टाइटली बाइंड अप होते हैं। किसमें होते हैं, सॉलिड में। लिक्विड में क्या होते हैं, पार्टिकल, उनमें डिफरेंस होता है। गैसेस में क्या होते हैं, रैंडम होते हैं। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छी तरह पढ़ा होगा। तो आप लोग डेंसिटी को समझने के लिए एक चीज ध्यान में रखिए कि जो डेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है जो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनकी बाइंडिंग किस तरह है, उनकी बॉन्डिंग किस तरह है। ठीक है, अगर उनमें क्या है, बहुत ही ज्यादा टाइटली क्लोज्ड पैक्ड क्या है, उसमें बॉन्डिंग है, जो उसके पार्टिकल हैं उनके बीच बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो उसकी डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। उसकी डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा। और जिसमें थोड़ी सी स्पेस है, उसकी डेंसिटी इससे क्या होने वाली है, कम होने वाली है। और जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। मतलब सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, और गैसेस की डेंसिटी होती है जो लिक्विड से भी कम होती है। ये हमारा ऑर्डर रहता है। तो इसके बाद हम लोग डेंसिटी की और बात करते हैं। ये डेंसिटी है, मतलब आप लोगों ने डेंसिटी को कैसे याद रखना है, उसकी स्ट्रक्चर के बेस पे याद रखना है कि कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसके पार्टिकल किस तरह अरेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करोगे, डेंसिटी को याद रखोगे। तो जो मतलब सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जो लिक्विड होते हैं उनकी कम होती है। गैसेस की सबसे कम होती है डेंसिटी। तो एक आज आपको न्यू कंसेप्ट बताऊंगा 6 क्लास के बच्चों को। एक चीज ध्यान में रखिए कि जब हीट करते हैं किसी चीज को, ड्यू टू हीट, ड्यू टू हीट, जब हीट करते हैं किसी भी चीज को ड्यू टू हीट, जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के, उनमें क्या होती है, एक्सपेंशन होती है ड्यू टू हीट। ऑल दी मैटर particle, all the matter particle, all the matter particle experience expansion। कोई भी मैटर है जब उसको हीट करते हैं, उसके जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेंशन एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपेंशन का मतलब उनमें एक्सपेंशन होती है। इसको अच्छी तरह समझना। मैंने क्या किया, मेरे पास एक सॉलिड है, उसके जो पार्टिकल हैं क्लोजली
वाइंड अप है, मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया उसको, क्या कर दिया मैंने, हीट कर दिया। हीट करने के बाद जो इसके पार्टिकल होंगे उनमें एक्सपेंशन हो जाएगी, मतलब इनकी जो बॉन्डिंग है टूट जाएगी उसमें से, मतलब ये पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। हर चीज को जब हीट करते हैं उसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, मतलब एक्सपैंड हो जाता है, मतलब वो मैटर क्या करता है, एक्सपैंड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। हर चीज में जब उसको हीट करते हैं तो क्या होती है उसमें, एक्सपेंशन। जब हर चीज को क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं हर चीज को, मतलब अब तो एक्सपेंशन हुई, हीट किया। जब इनको कूल किया जाता है, मैटर को क्या किया हमने, कूल कर दिया, क्या कर दिया, कूल। कूल करने के साथ क्या होगा, जो मतलब ये पार्टिकल थे दूर दूर हो गए थे पार्टिकल, और ये क्या हो जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, पहले वाली स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, अपनी सारी हीट लॉस कर देंगे और दोबारा पहले वाली स्टेट में आ जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। तो मतलब ये किसके कारण हुआ, आफ्टर कूलिंग, कूल करने के बाद हुआ, जो पार्टिकल की स्ट्रक्चर वैसी की वैसी दोबारा होगी। तो मतलब हीट के साथ क्या होती है, एक्सपेंशन होती है, और कूल करने के साथ क्या होती है आपकी, इसको बोलते हैं कंडेंस होना। कूल करने के साथ क्या होता है, कंडेंस हो जाते हैं पार्टिकल, नजदीक आ जाते हैं एक दूसरे से, दोबारा उसी स्टेट में चले जाते हैं। तो आज का नया कंसेप्ट क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कौन सी नई बात है। तो देखिए, जब भी किसी चीज को हीट अप करते हो, जो उसकी डेंसिटी है कम हो जाती है, ड्यू टू हीट, ड्यू टू, ये लिखा हुआ है मेरे पास, ड्यू टू हीट डेंसिटी विल डिक्रीज। डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। हीट करने के कारण पार्टिकल दूर दूर हो गए, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ड्यू टू फ्रीज और कूल, ड्यू टू कूल लिख लो जहां पे, ड्यू टू कूलिंग डेंसिटी ऑफ एनी मैटर। एनी आप लोग जहां पे लिख नहीं सकते, वैसे तो वाटर के केस में आप लोग एनी लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा एनी क्यों नहीं लिख सकते, लेकिन मोस्टली ऐसे ही होता है, इसलिए हम लोगों ने एनी लिख दिया। डेंसिटी ऑफ एनी मैटर क्या होगी, विल इंक्रीज ड्यू टू कूलिंग, ये लिखा हुआ है, ड्यू टू कूलिंग डेंसिटी ऑफ एनी मैटर विल इंक्रीज। जब कूल करोगे डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, जब हीट करोगे डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। इन दो पॉइंट्स को अच्छी तरह ध्यान में रखना, नोट कर लो इनको, तो उसके बाद मैं बताता हूं कैसे होता है ये सब कुछ। तो डेंसिटी मैंने बताई, पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं हीट करने के साथ और नजदीक आ जाते हैं कूल करने के साथ। तो वाटर में क्या होता है, वाटर में स्पेशल इफेक्ट होता है। जब जो वाटर होता है, एक चीज और ध्यान में रखना, जिन ऑब्जेक्ट्स की क्या होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, वो वाटर के ऊपर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। दोज objects which have density, those objects which have density greater than water will float on water surface। एक चीज ये ध्यान में रखनी है आप लोगों ने कि जिन ऑब्जेक्ट्स की क्या होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से, जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, वो वाटर की सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, सॉरी, दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव डेंसिटी ग्रेटर देन वाटर विल शिंक आएगा, will sink into water, और those
ऐसे लिखना ना, विच हैव डेंसिटी, दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव डेंसिटी लेस देन वाटर will float on the surface of water। ये चीज ध्यान में रखना, ये कंसेप्ट अच्छी तरह। जिनकी डेंसिटी वाटर से क्या होती है, लेस होती है, वो तो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। जिनकी ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है देन वाटर, वो क्या करते हैं, शिंक हो जाते हैं, मतलब वाटर में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ये पॉइंट अच्छी तरह ध्यान में रखने हैं आप लोगों ने कि जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, वो वाटर में डूब जाते हैं। जिनकी डेंसिटी वाटर से कम है, वो वाटर के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ऊपर फ्लो करते हैं उसकी सरफेस के। तो अब देखते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, एक स्टोन है, एक ब्रिक है मेरे पास, मैंने क्या किया, उसको वाटर में रिलीज कर दिया, वाटर में छोड़ दिया, तो आप लोग बताओ वो कहां जाएगी, डूब जाएगी वाटर में। क्यों डूब जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, उसके पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजली टाइटली क्या थे, वाइंड अप थे, उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होने के कारण वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद क्या होता है मेरे पास, जो एक मेरे पास क्या है, वुड है, आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी नदियों में जो वुड्स होती हैं, लकड़ियां होती हैं, बड़े बड़े दरख्त होते हैं, वो फ्लोट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच क्या होती है, स्पेस होती है, तो उनकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है, उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, जिसके कारण वो ऊपर क्या करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर है मेरे पास, एक सपोज कर लो बकेट है, बकेट में मैंने क्या किया, वुड का पीस लिया, उसको जब मैंने छोड़ा, रिलीज किया, तो वो तो क्या हो जाता है, नीचे मतलब शिंक हो जाता है उसमें। हाँ हो जाता है, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हो, क्योंकि क्या होता है, जो उसके बीच स्पेस थी, जब हमने छोड़ा उसको, उसके बीच स्पेस थी, तो उस स्पेस को क्या कर लिया, वाटर ने ट्रैप कर लिया। आफ्टर ट्रैपिंग वाटर, जो क्या होती है, स्पेस होती है, जो जब वो क्या कर लेती है, वाटर को ट्रैप कर लेती है, उसके बाद उसका क्या हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, जिसके कारण वो नीचे क्या हो जाती है, बैठ जाती है, मतलब शिंक हो जाती है उसमें। तो जो अब नया कंसेप्ट क्या है, जो आइस है, आइस क्या करती है वाटर के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा, आइस सॉलिड है, मैंने क्या बोला, जो सॉलिड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, शिंक हो जाते हैं किसमें, वाटर के बीच। तो आप लोग देखिए, आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि आप लोगों ने जब वाटर में आइस रिलीज करते हो अपने घर में, गर्मियों के दिनों में वाटर में आप लोगों ने आइस रिलीज कर दी, आइस छोड़ दी, तो जो आइस होती है वाटर के ऊपर क्या करती है, सरफेस के ऊपर क्या करती है, वाटर की सरफेस के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। क्या करती है, वाटर के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है, मतलब थी सॉलिड, फिर भी ऊपर क्या कर ली है, ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। तो जी हाँ, जी ऐसा ही है कि जो आइस होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, जिसके कारण वो क्या करती है, वाटर के ऊपर फ्लो करती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। तो एक चीज और ध्यान में रखना, आप सभी लोगों को मालूम है, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों को मालूम है वाटर कहाँ फ्रीज करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। जी हाँ, उसके बाद ये जो वाटर है, मतलब आइस है, जो वाटर के पार्टिकल होते हैं दूर दूर हैं, वाटर के पार्टिकल क्या हैं, दूर दूर हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब किसी चीज को कूल करते हैं तो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, पार्टिकल नजदीक आ जाते हैं। तो वाटर में भी ऐसा ही होता है, जब वाटर को क्या करते हो, कूल करते हो, वाटर के पार्टिकल क्या होते हैं, मतलब नजदीक आ जाते हैं, क्या होते हैं, नजदीक आ जाते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर क्या होता है, मतलब नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, 10 पे आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर नीचे आ रहा है। तो जब 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है, उस टेम्परेचर पे क्या होते हैं, जो मतलब हमारी आइस है उसके पार्टिकल क्या होते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हो, तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, किसमें चेंज होने के लिए, किसमें चेंज होने के लिए,
आइस में चेंज होने के लिए। 0 डिग्री पे तो आइस बन जाती है, 0 डिग्री पे तो आइस क्या हो जाती है, बन जाती है। तो कोई भी चीज जब बनती है मतलब उसकी एक स्टेट ऐसी आती है जब वो क्या होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना शुरू होती है। जैसे वाटर था, वाटर ने आइस बनना है, तो ऐसे तो नहीं वाटर डायरेक्टली क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। मतलब इसका एक पॉइंट आएगा, एक मिड पॉइंट आएगा, इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट स्टेट का मतलब होता है जब क्या होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मतलब चेंज होना शुरू हो जाती है, मतलब उसकी विचकार वाली स्टेज आ जाती है, ना तो वो क्या रहती है, वाटर रहती है, ना आइस रहती है, मतलब विचकार वाली स्टेट में आ जाती है, मिड स्टेट में आ जाती है, एक स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में एंटर होना शुरू हो जाती है। अब ये एंटर होना जब शुरू होती है वो कितना डिग्री होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जहां जो वाटर है मतलब अपनी वाटर स्टेट को छोड़ना शुरू करता है। अब आइस बना भी नहीं है, ठीक है, तो छोड़ना शुरू करता है, तो इस तब टेम्परेचर कितना आता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है उस पे क्या होता है, वाटर में एक नई चीज होती है, जो पार्टिकल हैं फिर से दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं, फिर से मतलब जो उनके विचकार गैप है, स्पेस है, बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण पार्टिकल क्या थे, देखिए पहले क्या थे, दूर दूर थे लिक्विड स्टेट में, जब आइस में चेंज होते हैं मतलब टेम्परेचर नीचे गिरना शुरू होता है, क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद जो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, 4 से नीचे आएगा टेम्परेचर, तो वाटर में क्या होता है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि उसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, दोबारा एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, उनमें स्पेस बढ़ने लगती है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है तो वो उसी पोजीशन पे मतलब एक दूसरे से ज्यादा गैप पे क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, मतलब उनके पार्टिकल के बीच क्या हो गया, स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जो वाटर था आपका वो क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो गया, आइस में चेंज हो गया, और पार्टिकल के बीच जो स्पेस थी, गैप था, वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब पार्टिकल इंटरनली अगर देखा जाए, पार्टिकल के बीच क्या है, स्पेस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण क्या होती है, वाटर आइस की क्या हो जाती है, डेंसिटी कम रह जाती है, उसके पार्टिकल के बीच स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसके जो पार्टिकल की डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण जो वाटर आइस है वाटर के ऊपर क्या करती है, फ्लो करती है। तो ये था हमारा आज का डेंसिटी का कंसेप्ट। हमने क्या किया, स्टेट्स की, वाटर की, उसके बाद किया वाटर साइकिल देखा, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये हमारा था डेंसिटी का कंसेप्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसको बहुत अच्छी डिटेल में मैंने करवाया, इसको समझने की कोशिश करना, तो इसको इस वीडियो को पॉज कर करके दोबारा बैक कर करके सुनने की कोशिश करना, आप लोगों को डेंसिटी का कंसेप्ट जरूर समझ में आएगा। जो 8th क्लास के बच्चे हैं उन्होंने ऑलरेडी इसको मतलब सुना हुआ है, पहले किया हुआ है, तो उनको इसकी ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। जिन बच्चों को अभी भी अच्छी तरह क्लियर नहीं है वो इससे दोबारा क्लियर कर लेंगे अपना कंसेप्ट। तो ये हमारा डेंसिटी का कंसेप्ट यहीं पे खत्म होता है। वाटर साइकिल हो गया हमारा, डेंसिटी होगी हमारी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पोर्टेबल वाटर क्या होता है। हमारा क्या होता है, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होता है हमारा, पोर्टेबल वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो वाटर क्या होता है, फिट होता है, हेल्थी रखता है हमको, मतलब पीने के लिए जोग है, सही है, उसमें प्रॉपर अमाउंट में मिनरल प्रेजेंट हैं जो हमको चाहिए। उस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। क्या बोलते हैं उसको, पोर्टेबल वाटर। वो होता है जो वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग मतलब जो हमारे लिए सही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। तो आजकल जो वाटर है मतलब जो रिवर्स में वाटर होता है, नेचुरल सोर्स में जो वाटर आता है, एक जगह से मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जो वाटर आ रहा है फ्लो करके, उसमें बहुत सी इम्प्योरिटी होती हैं, उसमें सीवेज का जो वाटर है मिक्स हो जाता है, गंदा पानी मिक्स हो जाता है। जैसे आप लोगों ने गंगा देखी होगी, गंगा का जो वाटर है आज बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है वो नेचुरल वाटर। वैसे जो नेचुरल वाटर होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्योरीफाई होता है, लेकिन आज इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया, जगह जगह लोग गंदगी फेंकते चलते हैं, तो जिसके कारण वाटर में चलते चलते बहुत सी इम्प्योरिटी क्या हो रही है,
के अंदर मिक्स हो रही हैं, जिसके कारण जो वाटर है, वाटर बॉडीज का सारा क्या हो गया, पोल्यूटेड हो गया। तो मतलब वो पानी पीने योग्य नहीं रहा। उस पानी को हम लोग क्या करते हैं, मतलब पीने के लिए, पीने योग्य बनाने के लिए, पोर्टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलाते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, क्लीन किया जाता है, बड़े लेवल पे किया जाता है। उस फिर वाटर को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है घरों में, हमारा पीने के लिए और काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए। तो उस वाटर को मतलब कैसे क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट उसका चलता है, उसकी हम लोग इस वीडियो लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। होप आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा इंजॉयफुली क्या किया होगा, सुना होगा, अच्छी तरह कैच किया होगा। तो इसको अच्छी तरह और डिटेल से देखना। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये कंसेप्ट हमारा यहीं तक खत्म होता है। आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद, थैंक यू।